और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि उनकी सीएम शिवराज सिंह चौहान से फोन पर बात हुई है। उन्होंने सीएम से आग्रह किया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव प्रदेश की करीब 70% आबादी के साथ अन्याय होगा, लिहाजा पिछड़े वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जिसके बिना चुनाव ना हो, इसका रास्ता सरकार को निकालना चाहिए। उमा के ट्वीट के बाद सीएम शिवराज सिंह ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी जानकारों के साथ बैठक की है। इधर कांग्रेस ने इस मामले में विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा है कि अगर पंचायतों में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराना चाहती है तो कोर्ट के फैसले को स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए सर्वोच्च अदालत में चुनौती दे। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि उनकी सीएम शिवराज सिंह चौहान से फोन पर बात हुई है। उन्होंने सीएम से आग्रह किया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव प्रदेश की करीब 70% आबादी के साथ अन्याय होगा, लिहाजा पिछड़े वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो पिछड़े वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित किए बिना चुनाव ना हो, इसका रास्ता सरकार को निकालना चाहिए। उमा के ट्वीट के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी जानकारों के साथ बैठक की। इधर कांग्रेस ने इस मामले में विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा है कि अगर पंचायतों में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराना चाहती है तो कोर्ट के फैसले को स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए सर्वोच्च अदालत में चुनौती दें। तो उमा भारती ने ट्वीट किया, पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का समाधान किए बिना पंचायत चुनाव ना हो सके, इसका रास्ता हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को निकालना चाहिए। मुझे शिवराज जी ने जानकारी दी है कि वो इस विषय पर विधि विशेषज्ञों की परामर्श ले रहे हैं, राय ले रहे हैं। अदालत में कांग्रेस के प्रवक्ता गए, कांग्रेस गई, कांग्रेस के सांसद गए। क्यों गए? जनता की अदालत में जाना चाहिए था। लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है, वहां जाते और जीत के आते। अब गए, अब सफाइयां दे रही है कांग्रेस, अब कुछ नहीं होगा। ओबीसी के बारे में सोचा है, सरकार का दायित्व था इसमें करने का, हमारा तो सीमित था रोटेशन का। हम ये मामला जोर से उठाएंगे कि अगर इस प्रकार का अन्याय होता है, इस प्रकार का हमने स्थगन प्रस्ताव हम मूव कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इसको स्वीकार करें, इसमें बहस करें, बताएं, सच्चाई की पोल खोलें। जो ओबीसी के साथ इन्होंने धोखा करा है, पूरे प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा करा है, उसके खिलाफ सारे हम लामबंद हैं और स्पष्ट रूप से इनसे जवाब देंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, अब ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह से सत्ता पक्ष हमेशा से विपक्ष पर सवाल खड़े कर रहा था कि आप ही की वजह से ऐसा हुआ है, फिर विपक्ष भी कह रहा था कि सत्ता पक्ष ने जो है कोर्ट के अंदर सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए, जिसकी वजह से जो है ये हालात आज बने हुए हैं। अब सत्ता के अंदर बैठे ही लोग सवाल उठा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सवाल नहीं उठाया, हालांकि एक प्रश्न जरूर पूछा है। उनसे कहा है कि आप इसके संबंध में क्या कर रहे हैं, कम से कम बिना आरक्षण प्रक्रिया के या बिना राजनीतिक आरक्षण दिए कम से कम ये आप चुनाव ना करवाएं, पंचायत चुनाव ना करवाएं, क्योंकि ये 70% आबादी के साथ अन्याय होगा।
इधर शिवराज सिंह चौहान जो है वो विधि विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। सवाल ये है कि ओबीसी आरक्षण के लिए नवीन इस चीज़ को समझना होगा कि ओबीसी आयोग के अंदर एक स्वतंत्र आयोग बनाना पड़ेगा, स्वतंत्र कमेटी बनानी पड़ेगी जो ये तय करेगा कि ओबीसी के अंदर जितनी भी जातियां हैं उनमें से पिछड़ी जातियां कौन हैं जिनको वाकई राजनीतिक आरक्षण की ज़रूरत है या वो आरक्षण की पात्र हैं। तो इसके लिए सर्वे होगा। क्या इन सब चीज़ों के लिए तैयार है या फिर ऊपर हवाई चल रहा है? देखिए, बिल्कुल इस समय ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ की जनता जो है वो ये समझ नहीं पा रही है कि कौन सही है कौन गलत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद कांग्रेस ये कहती है कि मध्य प्रदेश सरकार ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने दमदारी से पैरवी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में अगर दमदारी से पैरवी की होती तो ज़रूर फैसला इस तरीके का नहीं होता। हालांकि ये बात भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ता थे वो रोटेशन की व्यवस्था को लेकर गए थे। ओबीसी आरक्षण का मसला नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की अदालत का एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि महाराष्ट्र का जो फैसला, महाराष्ट्र केस में जो फैसला दिया है वही फैसला जो है देश के सभी राज्यों में नगरीय निकाय चुनाव में लागू किया जाता है। हालांकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। इस जवाब के लिए कांग्रेस भी यही कहती है कि जब अदालत में जज साहब ये फैसला सुना रहे थे तब कोर्ट में सत्ता पक्ष के वकील और राज्य निर्वाचन आयोग के वकीलों ने एक शब्द नहीं बोला। कमलनाथ ने भी सीधा आरोप यही लगाया है कि जब ओबीसी आरक्षण खत्म करने का फैसला या जब जिरह चल रही थी तब अदालत के सामने दोनों ही पक्षों के वकीलों ने, चाहे वो सरकारी वकील हो या फिर राज्य निर्वाचन आयोग के वकील हो, एक शब्द भी नहीं बोला। बार बार कमलनाथ यही कोट कर रहे थे कि एक शब्द भी दोनों ही संस्थाओं की तरफ से कोर्ट में नहीं बोला गया। इस वजह से आरक्षण खत्म हुआ। कांग्रेस के ऊपर ये दाग लग चुका है कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के याचिकाकर्ता कोर्ट गए थे और उन्हीं की वजह से ये आरक्षण खत्म हुआ है। अब लगातार कांग्रेस नेता जो हैं जगह जगह जाकर अलग अलग मंचों से ये सफाई दे रहे हैं कि उनकी वजह से ओबीसी आरक्षण खत्म नहीं हुआ। वो रोटेशन की व्यवस्था को लेकर उन्होंने कोर्ट में एक चुनौती दी थी, एक फैसले को, तो इस वजह से हुआ है। हालांकि इन सब के बीच में उमा भारती मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनके एक ट्वीट ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री से सुबह टेलीफोन में बातचीत की है। ट्वीट में लिखा भी है कि सुबह उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत की और उन्होंने कहा है कि अगर ओबीसी आरक्षण के बगैर पंचायत चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश की 70% जनता के साथ ये एक बड़ा अन्याय होगा, लिहाजा शिवराज सिंह चौहान इस पर कुछ करें। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो भी बार बार ये कई मंचों से दावा कर रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। जाहिर है जब बीजेपी के भीतर से ओबीसी समाज के नेताओं की तरफ से ये बातें शुरू हो गई, ये मांग निकलने लगी हैं, तो अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ देर बाद 5 बजे एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। कानूनी सलाहकारों के साथ वो बैठक होगी और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सरकार एक बड़े निर्णय की तरफ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। विधि विशेषज्ञों की राय के बाद सरकार एक मुकम्मल फैसले की तरफ जाएगी और ये भी मुमकिन है कि जो कमलनाथ ने कल सलाह दी है कि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल लीव चल रहे हैं तो स्पेशल लीव पिटीशन लगाकर भी सरकार अपनी बात रख सकती है और ओबीसी आरक्षण को बहाल कर सकती है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार विधि विशेषज्ञों की सलाह लेने के बाद कोर्ट की तरफ मूव करेगी और कुछ ऐसी ही व्यवस्था बनाएगी ताकि मध्य प्रदेश की पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर जो बैन लगा है आरक्षण पर वो हट सके। वाकई तो ट्वीट करने वाले भी ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुख्यमंत्री भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं और ओबीसी वर्ग के लिए अब क्या बेहतर होगा ये विधि विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। लेकिन इसको लेकर सदन में ज़रूर गर्माहट देखने को मिलेगी। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।